इनकी सेना कितनी कंजूस है। सोंग राज्य पर हमला करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? जोंगबो, दुश्मनों को इतना कमजोर मत समझो। पिताजी, हमारे कैदियों को बचाने के लिए मैं ही सिपाहियों को लेकर गया था कल रात को दुश्मनों के पास। लियाओ की सेना बिल्कुल भी एकजुट नहीं है और उनके पास सिपाही भी कम है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ। सिपाहियों, आक्रमण करो, चलो 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 आक्रमण। कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या हो रहा है? धुआं क्यों निकल रहा है? सब के सब सावधान। गुरुजी, क्या इतनी थोड़ी सी धुन सोंग की सेना को हराने के लिए काफी है? गंभारिणी आंखाओं को ये अंदाज भी नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है। ये स्वर्ग द्वार की रचना है, 10 में से एक प्राचीन। सुरक्षा का घेरा बनाओ। सेनापति, सेनापति, सेनापति। सेनापति, सेनापति, सुरक्षा घेरा। इस बार लियाओ की सेना तैयारी करके आई है। हमारे क्या पीछे हो जाएंगे। सैनिकों, द्वार इस तरफ है। जोंगबो को वापस ले जाओ, आदेश का पालन करो। पिताजी, मैंने दुश्मनों की काबिलियत नहीं समझी, जिसकी वजह से हमारी सेना इतनी बुरी तरह से हार गई। आप मुझे सजा दीजिए पिताजी। महाराज, इसमें सेनापति की कोई गलती नहीं है। लियाओ की सेना इस बार पूरी तरह से तैयार थी। ये वही नकारात्मक स्वर्ग द्वार रचना है। धुंध इतनी जहरीली थी कि सैनिकों को अंधा कर रही थी। ये लड़ाई हमें बहुत महंगी पड़ी है। उठ जाओ सब लोग। मेरे पास एक रणनीति है जो लियोन की रचना को भेज सकती है। पिताजी बताइए हमें। उस साल मैं और मुयू मूक फोर्ट्रेस के सेनापति हम दोनों इकट्ठे लड़ने गए थे।
मुयू ने एक बार कहा था उसके पास एक प्राचीन ड्रैगन था जो लकड़ी का बना हुआ था, जिसकी खासियत ये थी कि वो सभी बाधाओं को नजरअंदाज कर देता था। पिताजी, हमें एक मौका और दीजिए ताकि हम आपके साथ लड़ सकें और हमारी गलती को सुधार सकें। मेरे दोस्तों और प्रियजनों, कैसे हैं आप लोग? आज मेरी बेटी की एक प्रतियोगिता है, मो गोइंग, ताकि वो अपना पति ढूंढ सके। अगर तुम में से कोई नायक है जो मो गोइंग को हरा सकता है तो तुम मुंह के फोर्ट्रेस के जमाई बन जाओगे। हे, कौन है वो नायक? हे, नायक! अरे अरे रुको! अरे भागो मत! रुक जाओ! तुम लोग मेरी बेटी का जज्बा तो देखो। क्या हुआ? पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ जाओ बेटी। ये इस महीने की तीसरी प्रतियोगिता है। अब हम क्या करें? मैं कोशिश करता हूँ। हे, तो तुम हो प्रतियोगिता के नायक। बढ़िया बढ़िया। रुको तुम। तुम में से बदबू आ रही है। तुम किसी काम के नहीं हो। मैं कोशिश करता हूँ। मोहतरमा, आप जो कह रही हैं वो बहुत ही सही है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? ये राजकुमार कितना आकर्षक है ना?
राजकुमारी के लायक है? कोई भी राजकुमारी के लायक नहीं है। मैं हारी। जीतने हारने से आपको कोई मतलब नहीं, आपने पहले मुझे बचाया। ये तो हमारे गुणों की बात है, आप मुझसे भी ज्यादा प्रशिक्षित हैं। मैं हार स्वीकार करता हूं। ए, तुम नहीं, मेरी बेटी हारी है। क्या बात है। ओ, ओ, वाह, वाह, ओ, 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 वाह, तुम बेहतरीन हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम ही मेरे जवाई राजा बनोगे। हाँ? मैं यहाँ शादी के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि महाराज मुंह से मिलने आया हूँ। मैं ही महाराज मुंह हूँ। क्या बात है मेरे जमाई राजा। महाराज मुंह, मेरा नाम है यांगजुंग बाओ और मैं सोंग राजवंश से आया हूँ। हमारी सेना को काफी नुकसान हुआ है। मैं यहाँ पर आया हूँ राजा मुंह से वो लकड़ी का बना ड्रैगन लेने। नहीं मिलेगा। पिताजी, शाही दरबार में मुझे गलत ठहराया गया, मेरे परिवार को निर्वासित कर दिया गया। तुम्हारी माँ की असमय ही मृत्यु हो गई। इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी। ज्यादा बोलोगे तो किले से बाहर फेंक दिए जाओगे। महारानी जी और तीसरी राजकुमारी, महारानी साहिबा, जो सबसे ताकतवर सैनिक थे सोंग सेना के, हमने उन्हें हराकर स्वर्ग द्वार रचना से हमने उन सबको मार डाला। पर अफसोस की बात यह है कि उनमें से अभी भी काफी कुछ बचे हैं। अगर हम जीतते हैं तो सोंग सेना इससे कभी भी बच नहीं पाएगी। तो हम बहुत आराम से उनके क्षेत्र में घुस जाएंगे महारानी जी। बहुत अच्छे गुरुजी। यांशु, ये स्वर्ग द्वार रचना बहुत ही प्रभावी है। माँ, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, जो स्वर्ग द्वार रचना है खुद एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है। मुझे लगता है कि उसमें एक मृत्यु रचना भी लगा सकते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान सही है, धून में मति भ्रम करने का जहर है। बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं। राजकुमारी यल यांशो काफी समझदार है। वैसे सही कह रही है, स्वर्ग द्वार की रचना बहुत सारी है और उनकी धुंध में एक किस्म का जहर है जिसे धतूरा कहते हैं। वो धतूरा लोगों को भ्रम में डालता है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसके बाहर एक किस्म का जाल है जिसमें अगर एक बार कोई प्रवेश कर जाए तो वो अदृश्य हो जाएगा। ये 8 परछाइयों के द्वार एक किस्म की जादुई मृत्यु रचना बना देते हैं और सेना बिना लड़े ही जीत जाती है। ये तो एकदम अद्भुत है और इसका इनाम आपको स्वयं भेज दिया जाएगा। आशा करती हूँ आप अभी भी हमारी सेना के लिए काम करेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ महारानी। आप जा सकते हैं। जी। यांशु, तुम्हें क्या लगता है? जहाँ तक मुझे लगता है, जो स्वर्ग द्वार रचना है वो काफी अद्भुत है, लेकिन वो अभिदय नहीं है। जब तक धतूरे के जहर पे काबू पाया जा सकता है, रचना भेदी जा सकती है। इस दुनिया में काफी सारी चीजें हैं जो उसे भेद सकती है। मैं भी उसी के लिए चिंतित हूँ। मैंने काफी समय तक दक्षिण राजवंशियों की संस्कृतियों के बारे में पढ़ा है और मेरी यात्रा में बहुत सारी ज्ञानी औरतें मिली हैं जो काफी कुछ धतूरे के जहर के बारे में जानती हैं। उस औरत की अलग ही पहचान है। ओह, वो और यांग का परिवार सदियों से दुश्मन है। चुपचाप से चलो, शांत हो जाओ। छोड़ो। चलो बैठो। राजकुमारी साहिबा, आपके होने वाले पति बहुत ही आकर्षक होने है। वाले पति? अभी राजकुमारी की शादी नहीं हुई है, वो बाहर से आए हुए राजकुमार हैं। ठीक है ठीक है, आप सब जाइए।
राजकुमारी मो, मैं आपको ढंग से जानता तक नहीं, और आप ये क्या षड्यंत्र रचा रही हैं? देखो ऐसा तो मत बोलो। प्रतियोगिता के नियम काफी ज्यादा स्पष्ट थे। तुम उस समय अखाड़े में थे और तुमने मुझे हरा दिया। अब शादी तो करनी ही होगी। मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। आपको पता, ये सब मैं चाहता ही नहीं था। तो फिर ऐसा करते हैं, फिर से लड़ते हैं। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मुझसे शादी करोगे। जीतने का फिर से मौका दिया मैंने। क्या लगता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकती? आप लड़ने में बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप सेना के साथ लड़ोगी तो बहुत ही बड़ा फर्क आ सकता है। कितनी शर्म की बात है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। अपनी सेना के बारे में भूल जाओ और अब यहीं पर रुको। इसका ख्याल रखना। जी। महारानी साहिबा, तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारा नाम क्या है? जियो यूजिन। यांशो कह रही थी कि तुम यांग परिवार की दुश्मन हो, पर क्यों? मैं नहीं बता सकती माँ। यूजिन का बीता हुआ कल काफी दुख में गुजरा है। तुम काफी अलग हो और मुझे पसंद आई। जब काम खत्म हो जाएगा तुम्हें क्या चाहिए इनाम में? यांग यांगजो की मौत। महारानी साहिबा, ये चियो चिन है। ये बहुत माहिर है धतूरे के क्षेत्र में। ये मदद करेगी स्वर्ग द्वार रचना को सुधारने में। मैं खुद बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ धतूरे को सालों से, और ये तो भूलने की बात ही नहीं। स्वर्ग द्वार की रचना का कोई भेद नहीं है। गुरुजी शायद खुद पे ज्यादा ही विश्वास करते हैं। लड़ाई के मैदान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आप संभाल लेंगे जब चीजें खराब हो जाएगी? राजकुमारी सही कह रही है, पर मुझे पता नहीं कि ये हमारी मदद कैसे कर सकती है। क्या गुरुजी को गर्मी नहीं लग रही? महारानी जी, मुझे क्षमा करें। अब आपको कैसा लग रहा है गुरुजी? गर्मी नहीं, मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं। आप मुझे कुछ सिखा सकती हैं? आपने कभी कुछ सुना है गुरुजी काले धतूरे के बारे में? ये एक हथियार है जो मू परिवार छोड़ के गए थे। सबके सब मारे गए जब लाइयों ने आक्रमण किया था, और फिर अब सारे हथियार हमें मिल जाएंगे। मू परिवार के हथियारों का सम्मान, ये काफी अच्छी बात है।
ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। खिड़कियाँ ध्यान से बंद कर लेना। उस ओर एक पगडंडी है। जब मैं बच्ची थी तो राजकुमारी और मैं यहीं से छुप के निकलते थे। काफी समय से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। लगता नहीं कि अब सुरक्षित होगा। राजकुमार यांग, खिड़कियां ध्यान से बंद कर लेना। पिताजी, आप इतने निर्दयी हैं कि दुनिया को नजरअंदाज कर दें। अरे, मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ? पर आपने ही तो मुझे बचपन से सिखाया है कि परिवार देश के लिए सबसे पहले है और दुनिया के लिए बाद में है। अगर परिवार बड़े नहीं है तो छोटे भी नहीं हो सकते। हाँ, मुझे पता है, पर अरे, मैं तुम्हें, ओह, तुम्हारी माँ ने भी, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता बेटी। गोइंग, तुम्हें यांग जांग बाओ कैसा लगता है? साहसी है, जिम्मेदार है, लड़ाई में भी अच्छा है। यानी वो तुम्हें पसंद है? क्या हुआ वहां? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे चोरों की तरह यहां से भागोगे। सुनो सभी, जी, इसे ले जाओ, मार डालो। ठीक है? रुक जाइए पिताजी। पिताजी। गोइंग, तुम्हें हमारे घर के नियम तो पता है ना बेटी, कि जो भी मुंह के घर में आता है लकड़ी के बने ड्रैगन को चुराने के लिए, उसे मार दिया जाता है। पिताजी, राजकुमार को इस बारे में नहीं पता था, इसलिए वो निर्दोष है। आप चुप रहिए। धन्यवाद राजकुमारी यू, लेकिन मैं सारी चीजों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर मारना है तो मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं भाग गया तो मैं यांग परिवार का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। शर्म आती है कि मेरी मृत्यु व्यर्थ होगी। मुझ जैसे मर्द को तो देश की सेवा करनी चाहिए और रणभूमि में मरना चाहिए। मरने से पहले कितना बकवास कर रहा है। ले जाओ इसे। कोई हाथ नहीं लगाएगा। पिताजी, जोंगबाओ बाहर का नहीं है, वो मेरा होने वाला पति है। उसने चोरी नहीं की है, उसने बस लिया है। कौन सा होने वाला पति?
प्रतियोगिता जीतने के बाद वो मेरा होने वाला पति है। ये नियम तो पहले से ही बना हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। राजकुमार जी ने प्रतियोगिता जीती है तो उसके अनुसार वो आपके जमाई हुए महाराज। सही कहा। उसने क्या वादा किया? शत्रु का सामना करना। जुंगबाओ की जरा भी इच्छा नहीं है शादी करने की। आपके प्यार के लिए शुक्रिया। जुंगबाओ को माफ कर दो आपकी आज्ञा ना पालने के लिए। हाँ, तो तुम शादी नहीं करोगे? तुम कितने बुज़दिल हो। गोइंग, जिस होने वाले पति को तुम बचाना चाहती हो वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अब तुम ही बताओ, तुम इसके लायक कहां से नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मेरे लायक नहीं फिर है। इसमें क्या कमी है? इसमें कोई खराबी क्या नहीं। तुम्हें ये पसंद नहीं देखिए, है? मुझे वो नापसंद नहीं है। यानी तुम इसे पसंद करते हो? हाँ करता हूँ। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तुम्हें पसंद ही है तो शादी का दिन तय करो। नहीं महाराज मुंह, शादी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरा मतलब है कि मुझे अपने पिताजी को बताने तो दीजिए, वो खुद ही यहाँ पर आ जाएंगे आपकी आज्ञा मांगने के लिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ। अब तुम इसके साथ शादी करोगे तो हम एक परिवार होने वाले हैं। और जहाँ तक लकड़ी के ड्रैगन की बात है तो उसकी बात मत करना। हाँ, मैं भी उसको भूल जाऊंगा। चलो तय रहा, रात के खाने पर मिलते हैं। मछली लाल मिर्ची के साथ। लाल मिर्ची के साथ। चलो। आ जाओ। महाराज मुंह, आपने याद किया? बैठो। ये मदिरा मैंने छोड़ दी थी। जब गुइंग पैदा हुई थी तो मैंने इसे दफना दी थी। अब मैंने इसे बाहर निकाला। बहुत ही सुगंधित है, पीना चाहोगे? माफ कीजिए, पर लड़ाई के समय मदिरा सेवन नहीं होना चाहिए। आज जो भी हुआ उसे दिल पर मत लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं। माना कि आपने सारे नियम तोड़े हैं, लेकिन आपकी गलती नहीं है। गोइंग की माँ बहुत जल्द गुजर गई थी। मैंने ही उसकी देखभाल की। बचपन से ही मैंने उसे लड़ना सिखाया। उसके साथ लड़ने वाले सारे गांव के लड़के थक जाते थे, लेकिन वो डटकर अपनी जगह पर खड़ी रही। और अगले 3 दिनों तक वो थक गई थी, बहुत ज्यादा। मैं सेना में था और अपनी आधी जिंदगी तक मैं बहुत ही खराब परिस्थितियों से गुजर रहा था, बिना किसी डर भय के। मुझे सिर्फ इसके लिए डर लगता था, पिताजी। अब मुझे डर लगता है कि वो आने वाले समय में अकेली न पड़ जाए। वो कैसे लड़ेगी पूरी की पूरी लियाओ की सेना के साथ? मैं तुम पर विश्वास करता हूं और आशा है कि तुम उसका ख्याल रखोगे। महाराज मुंह, जुंबाओ आपको विश्वास दिलाता है, अगर किसी ने भी उसे हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत संतुष्टि हुई। कल सुबह तुम
लकड़ी के ड्रैगन को ले जा सकते हो। धन्यवाद महाराज मुंह। राजकुमारी मुंह, ये लो। ये क्या है? खोलो इसे। लकड़ी का ड्रैगन? पिताजी ने तुम्हें देने को कहा, ले लो। राजकुमारी मुंह, मेरी ओर से महाराज को धन्यवाद कहना। मुझे धन्यवाद नहीं कहोगे? धन्यवाद राजकुमारी मुंह। तो कब जा रहे हो? बस अभी जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ फिर। राजकुमारी मुंह, मैं जब घर पहुंचूंगा तो अपने पिताजी को खुद यहाँ पर भेजूंगा हमारी शादी की अनुमति के लिए। ठीक है, जाओ जाओ ना। पिताजी, वो चला गया। तुम्हें उसकी याद आ रही है? नहीं तो। नहीं आ रही? मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा बाप हूं। एक बात बताओ बेटी, तुम बेकार में सोचना छोड़ दो। जहां भी तुम्हारा दिल होगा, किस्मत तुम्हें वहां ले ही जाएगी। पिताजी, आपका दिल कहाँ है? गुरुजी, आपकी योजना क्या है? अच्छा समय आ चुका है। तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। मत करो ऐसा, रुको, मैंने कहा रुको। आप ठीक है पिताजी? ठीक हूँ। चलो। राजकुमारी मुंह, राजकुमारी मुंह, ये क्या हो रहा है? एक अजीब सी धुंध आ गई थी किले के सामने। गांव वाले पागलों के एक दूसरे से लड़ने लगे। धुएं ने पागल कर दिया है इनको। सबको बेहोश करो। महाराज मुंह, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, अभी भी मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ।
महाराज, लियो की सेना वापस झटका खा रही है। वो शायद हम पर जल्द ही वार कर सकती है। हमारी सेना की क्या स्थिति है? हमारी सेना पर बहुत ही गंदा वार हुआ है। पिछली बार का असर अभी भी है। ज्यादातर लोग ठीक भी नहीं हुए हैं महाराज। यंग जोंगबाओ के बारे में कोई खबर? नहीं। घोड़े को तैयार करो, मैं म्यूक के महल जा रहा हूँ। स्थिति गंभीर है, सावधानी बरतो। चलो चलो। महाराज मुंह, पिताजी, अब चीजें थोड़ी बेहतर हैं। काफी लोगों को आराम मिल गया। गिनकर पता चला कि लगभग 23 लोग घायल हैं और मृत्यु 8 लोगों की। बढ़िया। लंबे समय के बाद मिले। बहुत दिनों के बाद मिले। तुम अभी भी शाही दरबार वालों के साथ काम कर रहे हो। इतने साल युद्ध करने के बाद अभी भी तुम युवा लगते हो। मुंह, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा अंदाज अभी भी पहले जैसा ही है। तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैं नहीं जानता कि तुम कब मेरे साथ वापस लड़ने जा सकते हो। पुरानी बातें मत करो। मैं मो यू कभी भी सम्राट के लिए युद्ध पर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पिताजी, ये किला बहुत ही जल्द धुन से भर गया। फिर सारे गांव वाले एकदम से पागल हो गए। मुझे लगता है कि इस धुन में कोई अंतर नहीं है जो हमने लियाओ सेना से लड़ते वक्त देखा था। इसके पीछे भी लियाओ सेना का ही हाथ होगा। लियाओ सेना? हमारा किला पूरा का पूरा सॉन्ग की सेना के साथ है। उन्होंने शिविर पर हमला किया और साथ में किले पर भी। मैं माफी चाहता हूँ। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है पिताजी। पिताजी, मेरी आपसे विनती है। मैं सारे के सारे मूव वासियों को रणभूमि में लेकर जाना चाहती हूँ ताकि लियाओ सेना को मारकर बदला ले सके। गुइयांग, आज इतना सब कुछ हो गया है गांव में। इस राज्य की नेता होने के बाद भी तुम सब कुछ छोड़कर जाना चाहती हो। महाराज मुंह, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही इस बारे में मुंह परिवार को सब कुछ बताऊंगा। यांग जोंगबा, रुको। इसे तुम अपने साथ ही लेकर जाओ। इस बार मैं यांग जोंगबाओ, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ, वो स्वयं ही लियाओ सेना को खत्म करेगा। इस लकड़ी के ड्रैगन की मदद से मैं लियाओ की सेना को खुद ही मार दूंगा और म्यूक राज्य को निराश नहीं होने दूंगा। मैं समझ गई। राजकुमारी मुंह, मैं यांग जोंगबाओ धोखेबाज तो बिल्कुल नहीं हूं। अगर मैं ये लड़ाई जीत गया तो इस गांव में वापस जरूर आऊंगा आपसे शादी करने के लिए। अपना ध्यान रखना। राजकुमारी मोह, आप भी तो लड़ने में बहुत ही तेज हैं, तो आप क्यों नहीं चलती? आप भी लड़ाई में मेरा साथ दे सकती हैं ना? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकी।
अरे तुम दोनों तो बहुत खूबसूरत हो। अंदर आओ। आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। एक खूबसूरत लड़की तुम्हें चूम लूं? हाँ? कितनी बदमाश हो। क्या तुम ही यांग सेना के सेनापति हो? हाँ, मैं यांग सेना के शिविर में किस तरह से जाया जा सकता है, क्या तुम बता सकते हो? सांकेतिक शब्द है। बहुत समय के बाद महाराज यांग, तुम अभी भी मर्यादापूर्ण और प्रभावशाली हो। तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि तुम्हारी खुद की जिंदगी किसी छोटी सी लड़की के हाथों सूली पे चढ़ जाएगी। अगर तुम धतूरे को बर्दाश्त कर पाते तो तुम्हारे लिए अलग ही बात होती। तो तुम बेहोश होने का नाटक कर रहे थे? कौन हो तुम? महाराज यांग, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तुमने ही मेरे परिवार का सर काट दिया था। तुम तो ऐसे नहीं थे। हाँ, तो तुम कियाओ परिवार की बेटी हो। तुम्हारे परिवार ने किसी को फंसाया था जो बहुत निष्ठावान था, बहुत दयालु था। उस गलती की सजा सिर्फ मौत हो सकती थी। तुम छोटी थी इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। तुम ऐसा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा। महाराज, हमारी सेना में एक जासूस है। संकेत के शब्द बदल दो और सभी सावधान हो जाओ। जी महाराज। और उस साल जब राजा मोयू और मैं लड़े थे रणभूमि में, मोयू ने मुझसे एक बात कही थी। वो लकड़ी का ड्रैगन सारे बंधन तोड़ सकता है। शायद उन्होंने सही कहा था। हमारे पास लकड़ी का ड्रैगन है। हम लियाओ की सेना का बंधन तोड़ सकते हैं। अब ये हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। पिताजी, मैं लड़ने के लिए अब तैयार हूँ और उनका भी बदला लेना है जो मूक महल में मर गए थे। हमारे पास लकड़ी का ड्रैगन है, लेकिन फिर भी हम दुश्मन को कमजोर बिल्कुल नहीं समझेंगे। जी। अभी आदेश भेजो, सब लोग मिलकर अपनी ताकत बढ़ाएं और दुश्मन पर हमला करें। जी महाराज। जोंगबाओ, आदेश सुनो। जी महाराज। ड्रैगन को संभाल कर रखना। दुश्मन चुपके से हमला कर सकता है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जुंगबाओ यहाँ पर सैन्य प्रतिज्ञा ले रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ लकड़ी का ड्रैगन सुरक्षित है।
गुरुजी, अब आ गई महारानी जी। मुझे माफ कीजिए। 2 दिन बाद हमारी सेना आक्रमण करेगी और मुझे डर है कि हमारे सैनिक लापरवाह हैं। तो मैं यहाँ खुद आई हूँ आपको बताने के लिए। धन्यवाद महारानी जी। चियो यूचिन को अभी खबर मिली है। सोंग सेना को अभी लकड़ी का एक ड्रैगन मिला है जो बुरी बाधाओं को तोड़ने के लिए है। ये स्वर्ग द्वार रचना को बिगाड़ नहीं पाएगा, तो क्या कर सकता है? लकड़ी का ड्रैगन? देखा जाए तो पिछली बार वे सब लोग भाग गए थे। मुझे सोचने दीजिए, इसका कोई तोड़ मिलना चाहिए। मेरे पास एक योजना है। मैं सोच रही थी कि गुरुजी मेरा शुक्रिया कैसे अदा करेंगे। हाँ? महाराज ने आपको बैठक में भाग लेने के लिए कहा है। मैं तो अभी अभी वापस आया हूँ। आखिर बात क्या है? वो कह रहे थे राजकुमारी मुंह के लिए बात करनी है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। एक बार वो जादुई लकड़ी हमें मिल जाएगी तो हम आराम से लियाओ सेना को वापस भेज देंगे और फिर मैं अपनी बीवी से मिलने चला जाऊंगा। अपना मुंह देखो जरा। क्या तुम्हें घर की याद नहीं आती? हाँ, बहुत घर की याद आती है। जब हम जीत के घर जाएंगे मैं एक बैल लूंगा और खेती करूंगा घर के पास में। लाल रंग का? नहीं, पीले रंग का लूंगा। नहीं, लाल रंग। अरे पीला बैल अच्छी खेती करता है। अरे लाल, वहाँ देखो, आग लग गई, आग लग गई। तो आग लग। अरे चलो आग बुझाओ, चलो लग गई, आग लगाने लगी है। मोहतरमा चियाओ, कितनी चालाक है आप। मुझे योजना पसंद आई आपकी। अगर लियाओ की सेना अभी भी जीती तो श्रेय आपको जाता है। मुझे कुछ श्रेय नहीं चाहिए। मैं बस यांग यांजो को मारना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए गुरुजी। मिस चियाओ, अगर आपको कोई भी मदद चाहिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। किसी भी हद तक जा सकता हूँ आपके लिए। मेरे पास आपके लिए उपहार है। गुरुजी, वांग की स्वर्ग द्वार रचना जरूरत पड़ेगी हमें। यंग जोंगबाओ, तुमने कौन सा अपराध किया है? कर्तव्य की उपेक्षा। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तुम वहां एक दिन पहले थे सैन्य प्रतिज्ञा लेने के लिए। जब तक लकड़ी ठीक रहेगी तुम सलामत रहोगे। लकड़ी टूटते ही तुम्हारी मौत निश्चित है। अब जब यह लकड़ी का ड्रैगन टूट चुका है, तुम्हारे ऊपर सैन्य कानून लागू होगा। महाराज, राजकुमार को क्षमा कर दीजिए। यदि सम्राट कानून तोड़े तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। यंग जोंगबाओ मेरा बेटा है, ये कोई अपवाद नहीं है। कल दोपहर 3:45 पर उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अरे महाराज, क्या कह रहे हैं? इसे बाहर ले जाओ। जी महाराज। महाराज ने ऐसा क्यों कहा? क्या कारण है महाराज? सैनिकों जी। ये ध्यान देना, कल यंग जोंगबाओ का सर कलम होगा। मुंह के किले के द्वार पर सूचना लगा दो ताकि लोगों को पता चल सके। पिताजी, मरम्मत का क्या ख्याल है? सब कुछ तो अच्छा है, पहले से भी बेहतर लग रहा सही है। कहा, इस बार काफी सावधानी से की है। हाँ। राजकुमारी, 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 यूयू, क्या बात है? यांग जोंगबाओ को फांसी दी जाएगी और लकड़ी के ड्रैगन की सुरक्षा नहीं कर पाए। कल उनका सर कलम कर दिया जाएगा।
चलो जल्दी करो। रुक जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? पिताजी, ज़ोंगबाओ मुश्किल में है, मदद करनी होगी। अगर यांग ज़ोंगबाओ अपने बेटे को मार डाले तो तुम्हें क्या समस्या है? पिताजी। है। पिताजी। ठीक है, जाओ। चलो। अब राष्ट्रीय शत्रुता और पारिवारिक घृणा एक साथ है? अजीब बात है। रुक जाओ, वहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हम साथ हैं और मर भी जाए तो हमारी आत्माएं साथ रहेंगी। हम पिछले 10 साल से आपके साथ हैं और हम वहाँ जाएंगे जहाँ आप जाएंगी। गांव में रहना कितना उबाऊ लगता है। हम तो बस अपनी राजकुमारी के साथ रहना चाहते हैं। चलो चलो। सेनापति, लियाओ की सेना हम पर आक्रमण करने वाली है। उन्होंने यनमेन के पास द्वार की रचना की है। सिर्फ लकड़ी का ड्रैगन उसे तोड़ सकता है। लेकिन एक दिन पहले राजकुमार यांग ज़ोंगबाओ ने एक सेनाई शपथ ली थी कि वो लकड़ी की सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा नहीं कर पाने पर मौत को गले लगा लेंगे। राजकुमार उसे बचाने में असफल रहे हैं। लकड़ी का ड्रैगन तबाह हो चुका है। सेना के कानून के मुताबिक उनका सर कलम होगा। अब वो वक्त आ गया है, उनका सर कलम कर दिया जाए सैन्य की प्रतिष्ठा के लिए। काटो। फांसी के मैदान में ये दुस्साहस किसने किया? रुक जाओ। यांग मुख के किले से अनुरोध करती है कि यांग की जान बख्श दी जाए। राजकुमारी मू, राजकुमार लकड़ी का ड्रैगन बचाने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप हमने स्वर्गीय द्वार को तोड़ने की कुंजी खो दी है। सैन्य कानून के मुताबिक उनका सर कलम होना है। महाराज मत भूलिए, ये लकड़ी की चीज मू परिवार का खजाना है। तो फिर क्या हुआ? यांग ज़ोंगबाओ ने उस दिन सैन्य प्रतिज्ञा ली थी, लकड़ी ठीक रही तो वो जिंदा रहेंगे और यदि टूट गई तो अपनी जान दे देंगे। सैन्य कानून के अनुसार ये असफल रहे हैं। हम जनता को कैसे समझाएंगे? आपको वो लकड़ी चाहिए ना, सिर्फ रचना तोड़ने के लिए। तो वो तोड़ने में मैं आपकी मदद करूंगी, ठीक है ना? आपको विश्वास है राजकुमारी मू? हाँ बिल्कुल। ठीक है। यदि राजकुमारी मू द्वार की रचना तोड़ सकती हैं, तो मैं यांग ज़ोंगबाओ को कुछ समय के लिए जिंदा छोड़ दूंगा और उनके योगदान के बाद हम आगे का फैसला करेंगे। आप इतनी आश्वस्त हैं? वास्तव में गठन तोड़ा जा सकता है? नहीं। नहीं? तो तुम यहाँ मरने आई हो? सिर्फ लड़ना ही तो है, इतने परेशान मत हो। महारानी साहिबा, कल से युद्ध होने वाला है। मैं ढंग से सो नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ।
कल की योजना तैयार है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें महारानी साहिबा। धन्यवाद गुरुजी। सॉन्ग सेना को गठन में फंसाना पक्का करें और सेना के गठन के बाहर सब कुछ मैं देख लूंगी। सफलता इसी पे निर्भर करती है और मैं आशा करती हूँ आप अपना काम सही से करेंगे। आप निश्चिंत रहिए महारानी साहिबा। इसे ध्यान से देखो। ऐसा है लियाओ सेना का गठन। ये जो द्वार रचना है ये बहुआयामी है। मू गुयोंग, आपके पास क्या योजना है? मैंने लोगों को लियाओ सेना के अंदर पूछताछ के लिए भेजा है। लियाओ सेना के खाने का भंडार खत्म होने वाला है। अगर वो कल हार जाते हैं तो लियाओ सेना को वापस जाना पड़ेगा और स्वर्गीय द्वार निर्माण को छोड़कर उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और इस द्वार के निर्माण की कुंजी गठन से पहले जहरीले धतूरा का पीला धुआं दे रही है, जो व्यक्ति के मति को भ्रष्ट कर सकता है और वो लड़ने लगते हैं। उस धुएं को रोक लिया गया तो स्वर्गीय द्वार से डरने की कोई बात नहीं। मैंने जली हुई लकड़ियों को जमीन में डाल दिया है और अब वो मिट्टी बन चुकी है और उस मिट्टी से अपने नाक को ढका जाए तो हम बच सकते हैं। इस दौरान मैंने 16 तीर बनाए हैं जो कि बहुत भारी है, जिनसे गठन टूट सकता है। फिर ध्वज निर्माण में सहयोग करना होगा और आखिर में मैं सबसे अहम क्षेत्र में घुसूंगी ताकि पूरी रचना को भेद दूं। उस चीज को मात देने के लिए ये भाला है और ये उसी लकड़ी से बना हुआ है। हमारे मुंह परिवार की असली विरासत यही है। सभी सेनापति सुने, यनमेन पास का युद्ध में मू गुयोन मेरी जगह लेंगी। सभी सेनापति और सैनिक इनके आदेश का पालन करेंगे। क्या ये पतली सी बच्ची कुछ कर भी पाएगी? हिम्मत है तो मेरा सामना करो। मैं करूंगा। और कोई है? उम्मीद नहीं थी ड्रैगन की लकड़ी ऐसे भी इस्तेमाल हो पाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हुआ? महाराज यांग, जोंग बाओ और मैं और बाकी सबके पास वो लकड़ी है। हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। बस डर है लियाओ सेना फिर से छापेमारी करेगी। फिक्र मत करिए, मैं उन्हें तब तक रोकूंगा जब तक आप गठन तोड़कर वापस नहीं आती। चलो चले।
महाराज यांग, आप पीछे से रक्षा कीजिए। जो भी सिपाही आगे हैं, मेरी बात सुने। सेना तैयार, चलो। सब रुको, रुक जाओ। बचाओ। नाक ढको। मेरे साथ चलो। मेरा आदेश भेजे, पूरी सेना सतर्क रहे। अगर दुश्मन पीछे से वार करता है तो पीछे हमारे सैनिकों की संख्या सीमित है। उन्हें पछाड़ सकते हैं लेकिन हमला नहीं कर सकते। विस्फोटक लगाएं, गड्ढों को ढकें और ढाल के साथ तैयार रहें। पूरी सेना सतर्क रहे। सूचना! गुरुजी, दुश्मनों के पास नाक ढकने के लिए नकाब है। उन्हें जहर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं, उन्हें ढेर सारी आराम से सांस लेने दीजिए। जी। क्या मेरा स्वर्ग और मजबूत नहीं हो सकता? राजकुमारी बहू, शहर बहुत ताकतवर है। हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। सैनिकों, भाले का प्रयोग करो। हमले को बचाओ में बदलो। सूचना! महाराज, सैनिकों पे जहर का असर दिखाई दे रहा है। लड़ने के लिए तैयार रहो। महाराज यांग, बहुत समय बाद। आपने बार बार राजवंश की सीमा का उल्लंघन किया है। दोनों सेनाएं कितनी बार लड़ी हैं। मुझे नहीं लगता ये और चलेगा। मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, जो यानमेन पास एकदम सोने की तरह ठोस रहा है। महाराज यांग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारी सेना में अच्छे सैनिकों की कमी है। सौंग के राजा युद्ध कला को महत्व देते हैं। आप आत्मसमर्पण कर दीजिए और हमारे राज्य के सेनापति बन जाइए। प्रस्ताव कैसा है? तुम पूरी तरह से भ्रमित हो। मारो इन्हें। जाग जाओ, उठो। उठ जाओ। ध्वज निर्माण, धुएं से बचो। पांच तत्व और 8 आरेख उत्पन्न करो। आराम, जीवन, घाव, बचाओ। पंच तत्व और 8 आरेख उत्पन्न करें। आराम, जीवन, घाव, बचाओ। दृश्य, मौत, भयानक, खुला। जीवन का द्वार ऐसा ही है और ये गठन अराजक होता है। हवा और फूल, बर्फ और चंद्रमा, मुझे ताकत दो।
दक्षिण पूर्व में जीवन के 8 दरवाजे तोड़ने हैं। तीर छोड़ो। राजकुमारी बहू, मारो। जिस समय तुम मेरे स्वर्गीय द्वार में फंस गई थी, साम्राज्यवंश आ गया। यदि मैं घबरा गया तो यांग परिवार से नहीं हूँ। तो यहाँ लोगों को मौत चाहिए। ठीक है, मार डालो, मार डालो। किसने हिम्मत की है सब करने की? पिताजी! हमला! मारो! बूढ़े इंसान, अभी भी दिखावा पसंद करते हो क्या? मैं तो कसरत करने आया था। हट जाओ।
तुम अभी भी इतना धीमा पलटते हो क्या? मैं जानता था आप आएंगे। जहर, सेना के वैद्य को बुलाओ जल्दी। पिताजी, पिताजी, महाराज पिताजी, पिताजी, पिताजी। बेटा रो मत। मैं नहीं रो रही। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बुढ़ापे में भी रॉयल कोर्ट को अपना योगदान दूंगा। मुझे शर्म आती है। राष्ट्रीय दुश्मनी और पारिवारिक नफरत, मुझे फर्क पता है। पिताजी, मुझे पता है कि कौन महत्वपूर्ण है। मैं वापस आऊंगा। वापस आऊंगा। पिताजी, पिताजी। हटो सामने से। तुमने क्या सोचा इस बारे में? अब आप तीनों सैन्य बलों की सेनापति हैं। अगर तुम ये करती हो तो सोंग राजवंश और लियाओ राजवंश के बीच युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने सैनिक शहीद हो जाएंगे, और ना जाने कितने परिवार अपने पिता और बच्चों को खो देंगे जैसे आपने खोया है। क्या आप यही चाहती हैं? मारना है या छोड़ना है, अभी आपके हाथों में है। फैसला कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। शपथ लो कि अपनी पूरी जिंदगी में सोंग राजवंश पे आक्रमण नहीं करोगी। हाँ ठीक है,